हे मेरे स्वामी, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आप पर क्रोध नहीं करें, लेकिन आपकी ये उल्टी सीधी हरकतें हमें आप पर क्रोध करने के लिए मजबूर कर देती है। अब आप ही बताएं हम क्या। कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। अभी कौन चल रहा है ये पता कैसे चलेगा। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी, लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। बात तो सही है। कुंभ नहीं गए मतलब पाप नहीं धुले। कुंभ नहीं गए मतलब तुमने कोई पाप ही नहीं किया हुआ है। यू आर पापलेस, पापलेस, पापलेस। बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तू उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। हाँ? आई बात समझ में? अगर आपकी ननद और सास शेर के पिंजरे में गिर जाए तो किसको बचाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो वहाँ से भाग जाऊंगी, बाकी शेर को तो मेरी ननद और सास ताने दे दे के मार देंगे। होली आ रही है, कृपया रंग से नफरत करने वालों को रंग ना लगाएं, बल्कि कीचड़ में पटक पटक के नहलाएं। बढ़ जाए रंग से नफरत करने वाले। हाँ, जिसको देखो यही बोलते हैं इनकी बहू बहुत तेज है, इनकी बहू बहुत तेज है। तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि बहू जल विभाग का भी बिल भर लेती है, बहू बिजली विभाग का भी बिल भर लेती है, बहू अस्पताल का भी फॉर्म भर लेती है, बहू गाड़ी भी चला लेती है, बहू बातें भी बना लेती है, ताकि आप बोर ना हो। तो मल्टी टैलेंटेड बहू आ गई है घर पे। बहू रोर। और कौन कहता है कि हमको लोलू बहू चाहिए? कहते इतनी बहू तेज है तुम्हारे बेटे को बेच खाएगी। दल्ली हूँ मैं, दलाल की शक्ल है। पहले खुद ही कहते हैं हमें सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, अब मिल गई है तो झेला नहीं जा रहा है। तुम सब डिजर्व ही गोपी बहू करते हो। जिस दिन तुम्हारे बेटे का लैपटॉप और तुम्हारा टीवी रिन साबुन से धोएगी ना, वो पूरे खानदान का तेजपना निकल जाएगा। बड़े बहू बहुत तेज, सर्वगुण संपन्न आया। मुंह फुलावा तारू 100 वाट के लाइट भी जरा के खोजबो नु तबो हमरा जैसन लड़का ना मिली दोसर। हमार बुद्धि हेराइल बा कि दोसर खोजे जाम तो तोरे जैसन खोजे। पता नहीं हमारे यहाँ सबको ऐसा क्यों लगता है कि शादी से पहले हमारी मम्मी हमको कुछ सिखाई नहीं है। समस्या इतनी बड़ी है कि जब मायके का सीखा हुआ कुछ करते हैं तो इन लोग को जमता नहीं है, और अगर इन्हीं लोग का सीखा हुआ इनके साथ करते हैं तो फिर झिलता नहीं। आज ही सुबह सुबह मम्मी जी कह रही थी कि जब आई थी तब ऐसी नहीं थी, अभी बड़ी कलाकार हो गई है। अब थोड़ी बहुत तो कलाकारी कलाकारों के साथ में रह रह के आएगी ना बहन, खाली जिंदगी भर मटर ही थोड़ी छीलते रहेंगे। और नहीं तो क्या, छोड़ो क्या करना है। अबे यार ये सीने में दर्द क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक भी तो ऐसे ही आता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? हे भगवान, अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? और आदमियों का क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। अगर इन्होंने मेरे वनडे के बाद दूसरी शादी कर ली तो हाय, मेरी सुंदर सुंदर साड़ियां और गहने वो चुड़ैला के पहनेगी, और ये भी उसी की सारी बात मानेंगे। मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया तो? हाँ नहीं भगवान जी, ऐसा मत करना, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। और फिर ये भी उसी की सारी बात माना करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आया करेंगे जैसे मेरे लिए लेके आते हैं। नहीं भगवान जी, हाय दर्द में कुछ आराम से आया डकारा के, हैं? कहीं गैस का दर्द तो नहीं था? ये भगवान, मैं भी कुछ भी सोच लेती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल की लड़कियां ना अपने मर्द की पसंदीदा औरत बन जा रही हैं, और एक मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप की पसंदीदा औलाद नहीं बन पा रही हूँ ना। मतलब इस बात का मुझे प्राउड फील नहीं होता, मैं इसमें घमंड नहीं कर रही हूँ कि मैं तो ऐसी हूँ। भाई मुझे दुख होता है, लेकिन भाई इतना ज्यादा दुख है, अगर मैं दुखी रहूं तो पूरे दिन मैं रोती रहूं। इसलिए भाई मैं दुख भूल गई हूँ, मतलब हमेशा खुश रहना। जिंदगी झंड है मेरी, लेकिन हंसने का जो तरीका मुझे पता है भाई, उस बात पे घमंड है मुझे। लोग कर्म करते हैं, कर्म मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे कर्म कांड में तब्दील हो जाते हैं। शायद मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, इसीलिए। लेकिन मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है। लोग मेरी बेइज्जती भी करते हैं ना, तो भी मुझे महसूस नहीं होता। अच्छा हुआ कि भगवान जिंदा रखे हैं, लेकिन लाश बना दिए। और अगर मैं किसी के मुंह लग जाऊं भाई, फिर वो किसी और के मुंह नहीं लगता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हंसती ही रहूं, वही बढ़िया है। नमस्ते। की लड़कियां वर मांगती थी,
तो कहती थी कि मुझे रामचंद्र मिले, 16 सोमवार के व्रत करती थी। लेकिन आजकल लड़कियां वर कैसे मांगती हैं, जरा प्रकाश डालती हूँ, सुने जी। कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, कि शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान। मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। आंखें नीची करके बोले कभी नसीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने, कि तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं जान। मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। क्या बात अनामिका जी, वाह 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 वाह। साल के 365 दिन में से 364 दिन अपने घर वाले इन पे विश्वास करो, लेकिन होली वाले दिन कतई विश्वास मत करियो। इतना झूठ बोलेंगे, इतनी झूठी कसम खाएंगे, और तब कमरे से बाहर निकाल के पहले तो रंग लगाएंगे, पौनी की जगह नाली में लुटाएंगे, फिर साबुन भी लगेगी गोबर वाली, और पाउडर भी लगेगा रेत वाला राख वाला, जब छोड़ेंगे बहुत झूठ बोलेंगे, कसम दरम भी खाएंगे, पर बातन में आमत जाइयो नो लायक को समझ में। जाओ, आज को ज्ञान खत्म, जाओ। होली आ रही है, अब ये बोलकर रंग मत लगा देना कि बुरा ना मानो होली है। मैं बुरा मान जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। ससुराल वालों को काबू में करने का बस एक ही उपाय है। देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। मुझे चाय ना पिलाए, चाय ना पिलाए, चाय ना पिलाए, मुझे शॉपिंग न कराए, न बाहर घुमाए, न फिल्म दिखाए, मुझे शॉपिंग न कराए, न बाहर घुमाए, कोई आके इन्हें समझाए। सर में मेरे दर्द हो गया, सर में मेरे दर्द हो गया, सर में मेरे दर्द हो गया, सर में मेरे दर्द हो गया।